नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल 7 न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रिया। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आपके इलाके की सबसे बड़ी खबरें, एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट्स और वो सारी बातें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। तो आइए नजर डालते हैं आज की इस खास खबर पर। बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारी एसोसिएशन की एक जिला स्तरीय कन्वेंशन राजपूत धर्मशाला में आयोजित हुआ। जिला स्तरीय कन्वेंशन की अध्यक्षता जिला प्रधान रविंद्र धोनी ने किया व संचालन नरेश शिवराना ने किया। बैठक में मुख्य वक्ता के तौर पर एसोसिएशन के राज्य प्रधान शर्मिला व सुपरवाइजर संघ के राज्य प्रधान राम मेहर वर्मा उपस्थित रहे। जिला कन्वेंशन को संबोधित करते हुए शर्मिला देवी ने कहा कि बहुउद्देशीय वर्ग की बहुत सारी जायज मांगे कई सालों से लंबित है, जिसके लिए एसोसिएशन लगातार बातचीत के माध्यम से प्रयासरत है, लेकिन अब कर्मचारियों का धैर्य जवाब दे रहा। अब आंदोलन के सिवाय कोई विकल्प नहीं बचा। फिर भी एसोसिएशन जिला कन्वेंशनों के माध्यम से प्रदेश भर के विधायकों के माध्यम से सरकार को अपनी मांगों के समाधान के लिए ज्ञापन सौंपेगी। अगर फिर भी सरकार नहीं जागती तो एसोसिएशन प्रदेश स्तरीय व्यापक आंदोलन करेगी। बैठक में पहुंचे सुपरवाइजर संघ के राज्य प्रधान राम मेहर वर्मा ने कहा कि सरकार निरंतर कर्मचारी विरोधी नीति अपनाकर लगातार बहुउद्देशीय वर्ग के कर्मचारियों का न केवल शोषण कर रही है, बल्कि बहुउद्देशीय वर्ग के पदों को समाप्त कर आम लोगों तक पहुंचने वाली स्वास्थ्य सेवाओं को खत्म करना चाहती है, जिसके चलते आम जनता महंगे निजी अस्पतालों में इलाज कराने के लिए मजबूर होंगे। उन्होंने कहा कि बहुउद्देशीय वर्ग जिला कन्वेंशनों के माध्यम से विधायकों में माफतन ज्ञापन भेज करके अपनी मांगों के समाधान की अपील करेगी। यदि सरकार आंदोलन को मजबूर करेगी तो स्वास्थ्य सुपरवाइजर संघ अपनी सक्रिय भागीदारी देकर आंदोलन को निर्णायक बनाने में अपनी भूमिका अदा करेंगे। सहदेव आर्य सांगवान, क्या नाम है? मैं सहदेव आर्य सांगवान, जनरल सेक्रेटरी बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारी एसोसिएशन हरियाणा। आज की हमारी जिला स्तरीय कन्वेंशन भिवानी में ये हमारी तमाम बहुउद्देशीय वर्ग की जायज़ मांगों का मेरा उद्देश्य ये है कि कर्मचारी केवल अपने आर्थिक तौर के फायदों के लिए कन्वेंशन नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आम जनता से जुड़ा हुआ विषय भी है कि सरकार निरंतर बहुउद्देशीय वर्ग के पदों में कटौतियाँ कर रही है, जिससे आम लोगों को मिलने वाली स्वास्थ्य सेवाओं पर बुरे प्रभाव पड़े हैं, प्रतिकूल असर पड़े हैं। और जहां सरकार को बढ़ती आबादी के दबाव के आगे और नए पद सर्जित कर करके नई नियमित भर्तियां करने की ज़रूरत है, तो उन तमाम चीज़ें जो हमारी जायज़ मांगे, चाहे पिछले निरंतर कई वर्षों से कर्मचारी आर्थिक, मानसिक, शारीरिक तमाम तरह की प्रताड़ना झेल रहा है, और उसके लिए बहुउद्देशीय कर्मचारी एसोसिएशन न केवल कर्मचारियों के मार्फत बल्कि आम जनता से जन आंदोलन के रूप में सरकार के सामने अपनी बातें रख चुकी है। लेकिन सरकार की हठधर्मिता, विभागीय अधिकारियों की लगातार अनदेखी, अब हम उस चीज़ से त्रस्त आकर के बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारी एसोसिएशन हरियाणा ने तय किया है, हम प्रदेश के सभी जिलों में 25 अक्टूबर तक जिला कन्वेंशन करेंगे, और इन जिला कन्वेंशनों के माध्यम से हरियाणा सरकार के तमाम पक्ष विपक्ष के विधायकों, 90 के 90 विधायकों और 10 के 10 सांसदों को अपनी समस्याओं के लिए ज्ञापन सौंपेंगे, ताकि वो जनप्रतिनिधि होने के नाते कर्मचारियों की इन समस्याओं को सरकार तक पहुंचाएं, और कहीं ना कहीं विधानसभा के माध्यम से या संसद के माध्यम से या कैबिनेट के माध्यम से इन चीज़ों के लिए सरकार को चेताएं। और अगर सरकार फिर भी दबाव में नहीं आती है तो 25 अक्टूबर के बाद हम अपनी राज्य स्तरीय बैठक कर करके एक निर्णायक व्यापक प्रदेश स्तरीय आंदोलन की घोषणा करेंगे, और उस आंदोलन के दौरान आम जनता को मिलने वाली स्वास्थ्य सुविधाओं में जो परेशानियां आएंगी उसकी जिम्मेदार सीधे सरकार की होगी। बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारी एसोसिएशन का सदस्य और स्वास्थ्य सुपरवाइजर का प्रदेश अध्यक्ष। मैं ये कहना चाहते हैं, आज हमारी ये जिला स्तर की कन्वेंशन है, और सरकार द्वारा जो पिछले समय में स्वास्थ्य कर्मचारियों का जो एक उत्पीड़न किया जा रहा है, चाहे वो पदों की समाप्ति को लेकर के हो, चाहे हमारे 2019 में जो स्केल रिवाइज हुई उसकी त्रुटियाँ, जो अभी तक हमारा एक बड़ा हिस्सा जो NHM के तहत है उनको ग्रेड पे ना देना, और साथ में उनके अब धीरे धीरे उनके पदों में कटौती और कई महीनों से वेतन ना देने के विरोध में, तथा इससे एक कदम और आगे बढ़ के सरकार ने अब जियो फेंसिंग जो एक सिस्टम लेके आई है उसके तो बाध्य करना, और वो भी हमारे निजी मोबाइलों के माध्यम से, तो हमारे को जो संसाधन ना दे करके उत्पीड़न करने का है, उसके विरोध में हम ये कन्वेंशन कर रहे हैं, अपने कर्मचारियों को जागृत कर रहे हैं, और सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि भाई इस माध्यम से हमें
लोकतांत्रिक तरीके से अभी तक भूख हड़ताल कर चुके हैं, प्रदर्शन कर चुके हैं, काले बिल्ले लगा करके विधायकों को ज्ञापन दे करके विधानसभा में अपनी आवाज़ बुलंद करने की मांग कर चुके हैं। परंतु हमारी माननीय स्वास्थ्य मंत्री और हमारे कुछ अधिकारी जो अपनी लाल फीताशाही के तहत कर्मचारियों को दबाना चाहते हैं, उनको संसाधन ना दे करके उनके ऊपर जो मल्टीपर्पज़ काम है लगातार मतलब एक प्रेशर डाल करके एक तरफ सरकार मेंटल हेल्थ का प्रोग्राम चलाती है, वे जनता की मेंटल हेल्थ स्थिति अच्छी रहे और इधर मेंटल हेल्थ ख़राब कर रहे हैं, उसके विरोध में हम ये कहना चाहते हैं कि हमारी ये जिला वाइज कन्वेंशन है और इन कन्वेंशनों के बाद भी यदि सरकार की नींद नहीं खुली तो आने वाले टाइम में और बड़ा आंदोलन, चाहे वो माननीय स्वास्थ्य मंत्री के रेवाड़ी आवास का घेराव हो, चाहे मुख्यमंत्री के आवास पर जाना पड़े, हम एक लंबा आंदोलन लेंगे और जनता के बीच में जाएंगे। क्योंकि हमने पंचायतों से भी रेजुलेशन करवाए थे और शहरी क्षेत्र जैसे भिवानी है, लाखों लाख की आबादी है और ये यहाँ पदों में कटौती कर दी गई, जो सुविधाएं देनी चाहिए वो नहीं दी गई। इनके विरोध में ही आज का ये कन्वेंशन है। मैं शर्मिला MPHC 00421 की राज्य प्रधान। हमारी आज की राज्य स्तरीय जो मीटिंग है वो हमारी मांगों और जो हमारा ड्यूटी के दौरान जो हरासमेंट हमारे भाई और बहनों का हो रखा है उसको लेके है। क्योंकि जो हम पे काम थोपा गया है उसके लिए ना ही हमें कोई इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड कराए जा रहे हैं और ऊपर से ना ही कोई सैलरी हमें टाइम पे दी जा रही है। NHM की जो बहन जी है उनकी 4-4 महीने से सैलरी नहीं आ रही है और ऊपर से जो काम का प्रेशर है वो हमारे ऊपर है ही। तो हम यही चाहते हैं कि हमारी हर सांसद और हर विधायकों को हमारी जो मांग है वो उनके दरवाजे तक पहुँचाएंगे। धन्यवाद। अगर फिर भी मंत्री लोग अगर हमारी बात नहीं सुन रहे हैं तो हम इस पे एक रणनीति बना के एक आंदोलन की रूपरेखा तैयार करके आंदोलन की कॉल करेंगे। क्या नाम है? हरिनिवास। जो आज जो मीटिंग की जा रही है किन मुद्दों को लेकर? सर जैसे है आज जो ये मीटिंग की जा रही है हमारी कन्वेंशन है, एक किस्म का जो सम्मेलन है हमारा, और हमारी डिमांडें काफ़ी समय से सरकार स्तर पर रुकी हुई है। जैसे हमारी NHM की बहनों का 4200 ग्रेड पे जो कि हमारे रेगुलर कर्मचारियों को MPHW मेल फीमेल को 2019 में दे दिया गया था, लेकिन अब हमारी जो बहन जी हैं 5-7 साल बाद ही इनका वो ग्रेड पे नहीं दिया गया है। इसी प्रकार रेगुलर कर्मचारी को वर्दी भत्ता FTA दिया जाता है, लेकिन हमारी बहनों को ये नहीं दिया जा रहा। और हमारी इसके अलावा और भी कुछ मांगे हैं। जैसे हमारी मांगे हैं भाई पद जो पॉपुलेशन के आधार पर 2011 में जो पॉपुलेशन थी उसके आधार पर भी पद सर्जित नहीं कर रखे, बल्कि उसमें एक 2021 से कटौती का लेटर आ चुका है और बार बार हमारे संघर्ष के दौरान भी सरकार उस पर कटौती पर अड़ी हुई है। दादरी जैसे छोटे शहर जिसकी 80,000 की आबादी है और उसमें 6 MPHW के पद सैंक्शन कर दिए, 1 HI का। उसी लेवल पर हमारे फरीदाबाद की आबादी 20 लाख है, वहाँ पर 105-110 MPHW और 20 से 30 जो हेल्थ इंस्पेक्टर थे वह पद समाप्त करके दादरी वाला नोरम सभी जिलों पर थोप दिया गया है, जिससे हमारी 500-700 के करीब पोस्ट अबोलिश सरकार ने कर दिया है। तो सरकार को हम चेताना चाहते हैं, एक और तो सभी प्रोग्रामों को या जनता को अच्छा स्वास्थ्य देना चाह रही है, लेकिन पदों में कटौती करती चाह रही है। हम सरकार से अनुरोध करते हैं शीघ्र ही हमारे पदों को बहाल किया जाए। दूसरी हमारी NHM की जो भी डिमांडें हैं तुरंत प्रभाव से हमारी पूरी की जाए। और आयुष्मान की ओर में आज सरकार प्राइवेट हॉस्पिटलों में सभी मरीजों को भेजने जा रही है। हम तो ये कहना चाहते हैं सरकार को, सरकारी हॉस्पिटल में ही क्यों न वो सुविधा दे दी जाए। मान लो जो पैसा आयुष्मान को देने लग रहे, इससे भी हमें लगता है कि सरकार की कुछ ये मिलीभगतें है जो कि मान लो पैसा इतना। और जो आयुष्मान प्राइवेट हॉस्पिटल वाले हैं वो भी अपना रोज की रोज जैसे खबर देते हैं उनकी पेमेंट रोक दी, तो वो भी रोज की रोज पेशेंट को घुमाते हैं, उसको ट्रीटमेंट बंद कर जाते हैं। एक जानलेवा बीमारी कैंसर जैसी उसके मरीजों को बेचारों को घूमना पड़ता है, उसका ट्रीटमेंट बीच में अगर रह जाता है तो उसकी मान लो मौत निश्चित हो जाती है। तो सरकार से हमारी ये है जागरूकता करके हम सभी मान लो जिलों में हमारी कन्वेंशन कर रहे हैं, और इसके बाद ही अगर जो नहीं होता तो आने वाले समय में ठोस निर्णय लेते हुए राज्य कमेटी हमारी और बड़ा आंदोलन लेगी जिसे सरकार जिम्मेवार हो। प्रधान MPHC रविंद्र कुमार भिवानी। मैं आपके मीडिया के माध्यम से
सरकार की जो हमारी जायज़ मांगे हैं सरकार को वो समय रहते पूरी करनी चाहिए। नहीं उसकी जिम्मेवारी जो आगे जो भी आंदोलन होगा उसकी जिम्मेवारी सरकार की होगी। और जैसे हमारी 8 साल से जो मांगे चली आ रही हैं उस मांगों की तरफ ध्यान न देते हुए सरकार हमारे पर तानाशाही जो रवैया अपना रही है, जैसे जियो फेंसिंग का जो मुद्दा है अभी चले आ रहा है। हम 2-2.5 महीने से रोड पे कभी अनशन करते हैं, कभी सरकार के विधायक से, कभी हम पे माध्यम से हम सरकार को ज्ञापन दे रहे हैं, पर सरकार के कानों पर जो ही नहीं रह रही। तो इसके लिए जैसे एक तानाशाही रवैया, एक हमारे ड्रेस अलाउंस में भी कटौती करी गई है। मांगों को पूरा करने की बजाय जो सरकार मानदेय दे रही है उसमें भी कटौती की जा रही है। इस महंगाई बढ़ रही है पर सरकार उसमें भी कटौती कर रही है। जैसे हमें ड्रेस अलाउंस मिलता था वो ड्रेस अलाउंस भी 2 महीने से काट दिया गया है। तो हम सरकार को आपके मीडिया के माध्यम से यही बताना चाहते हैं कि हमारी जायज़ मांगे हैं। कर्मचारी रोड पे आने का कोई इच्छुक नहीं होता, न ही उनकी कोई मंशा होती, पर जो हमारी जायज़ मांगे हैं सरकार समय रहती इसको पूरा करे। धन्यवाद। तो ये थी आज की अहम खबर, वो हर अहम जानकारी जिसे जानना आपके लिए जरूरी था। तो अगर आपके पास है कोई खबर, मुद्दा या सुझाव तो आप हमें जरूर बताएं। हमें फॉलो करें सोशल मीडिया पर और देखते रहिए लोकल 7 न्यूज, क्योंकि खबर वही जो आपके करीब हो। मैं प्रिया आपसे लेती हूँ इजाजत। नमस्कार।